श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शनि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शनि की साढ़े साती के बारे में मैं आज आपको गुण जानकारी दे रही हूँ कि शनि की साढ़े साती जब जीवन में आती है तो किन राशियों के लिए यह साढ़े साती कौन सा पड़ाव घातक होता है। 3 चरण होते हैं साढ़े साती के। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण 2.5 वर्ष का होता है, दूसरा चरण 2.5 वर्ष का होता है, तीसरा चरण 2.5 वर्ष का होता है। तो किन किन राशियों के लिए ये शनि का कौन सा भाग दुखदाई होता है, ज़्यादा कष्ट देने वाला होता है, तो ये भी हमारी राशियों से निकलता है। आप यदि मेष राशि के हैं तो आपका शनि का जो मध्य भाग होगा, जैसे 2.5 साल आपका बीत गया, दूसरा पड़ाव जब 2.5 साल आएगा तो पहला पड़ाव तो उतना कष्ट नहीं देता, लेकिन दूसरा पड़ाव जब आएगा जीवन का तो आपको बहुत समस्याओं से आपको भर देगा। नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी। लोहे के चने चबाने के जैसा आपका माहौल हो जाएगा। हर काम में आपको निराशा मिलेगी। तो मेष राशि वालों के लिए शनि का मध्य भाग घातक होता है, जो बीच का भाग होता है 3 पड़ाव में। तो दूसरा चरण होता है वो बहुत अनिष्टकारी होता है। और वृष राशि वालों का प्रारंभ का चरण घातक होता है। जो प्रारंभ 2.5 साल पहले का होता है वो घातक होता है। और मिथुन राशि वालों का अंत घातक होता है, जब अंतिम चरण चलता है। जैसे कहा जाता है कि साढ़े साती जाते हुए अच्छा फल देती है, लेकिन मिथुन राशि के ऊपर ये लागू नहीं होती है। उसका अंत वाला ही चरण घातक होता है। और कर्क राशि वालों का, कर्क राशि के आप हैं, अगर आपकी साढ़े साती चल दी तो मध्य भाग, उसका बीच का भाग और अंत का भाग आपको घातक होता है। क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है तो दोनों भाग, पहला भाग तो उतना कष्ट नहीं देता है, लेकिन मध्य और अंत का भाग आपको कर्क राशि वालों को बहुत कष्ट देता है। क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा का विष दोष बना देता है। तो कर्क राशि वालों को मध्य का भाग भी कष्ट देता है और अंत का भाग, मतलब 5 साल तक आपको इसका कठिन समय व्यतीत करना पड़ेगा। और सिंह राशि वाले का जब साढ़े साती प्रारंभ होती तो प्रारंभ और मध्य घातक होता है। प्रारंभ और मध्य घातक होता है, लास्ट का चरण अच्छा होता है। 2.5 साल जो आखिरी के होते हैं वो सही होते हैं। और कन्या राशि वालों का प्रारंभ घातक होता है। कन्या राशि वाले की जब साढ़े साती लगती है तो पहला जो 2.5 साल होता है वो बहुत कष्टकारी, अनिष्टकारी और नाना संकटों को लेकर आने वाला वो होता है 2.5 साल। और तुला राशि वालों का अंत घातक होता है। जब अंतिम पड़ाव में साढ़े साती होती है तो तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अनिष्टकारी होता है। और वृश्चिक राशि वालों का मध्य एवं अंत घातक होता है। प्रारंभ नहीं घातक होता है, मध्य और अंत का जो 2.5 साल मध्य का और 2.5 साल अंत का, वो 5 साल लास्ट का, वो आपके लिए कष्टकारी होता है। 7.5 साल की साढ़े साती होती है, 2.5 तो 3 बार उसको आप जोड़ेंगे तो 7.5 आएगा। और धनु राशि वालों का प्रारंभ एवं मध्य घातक होता है। प्रारंभ का जो चढ़ती साढ़े साती होती है शुरुआती, और मध्य बीच के भाग वाली आपके लिए कष्टकारी होती है धनु राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए मध्य घातक होता है और लास्ट की अच्छी होती है, प्रारंभ की अच्छी होती है, लेकिन जो मध्य भाग होता है मकर राशि वालों का बहुत कनिष्ठकारी होता है। नाना प्रकार को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियां लेके ये साढ़े साती आती है। तो और 11 का कुंभ राशि वालों का समस्त शुभ होता है, उतना घातक नहीं होता है जितना और राशियों का होता है, क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है। और मीन राशि वालों का अंत घातक होता है, मतलब लास्ट का जो 2.5 साल होता है, 2.5 साल 5 साल निकलने के बाद जो 2.5 साल लास्ट में आता है वो उनके लिए, मीन राशि वालों के लिए घातक होता है। तो इसको आपको जानने की ज़रूरत है। आप कभी भी आपको साढ़े साती लगी हो, आप इनको देख करके समझ सकते हैं कि मेरी साढ़े साती लगनी है। अब देखिए मकर राशि के ऊपर साढ़े साती उतरने जा रही है, 25 में उतर जाएगी, तो इनका लास्ट का पड़ाव अच्छा चल रहा है। पहले का अच्छा नहीं था, मध्य का अच्छा नहीं था, लेकिन लास्ट वाला मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी साढ़े साती का इस समय फल उनको मिल रहा है। और कुंभ राशि वाले का तो मूल त्रिकोण राशि का है, तो उनको उतना कष्टदायक नहीं होता, उतना कष्ट नहीं देता, थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है
लेकिन उतना कष्ट नहीं देता। और इसी तरह और राशि वालों को देखिए कैसे शनि जो है उसका 2.5 साल का एक चरण होता है, 2.5 साल का पीरियड होता है, समय होता है। उस समय में 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो वो हमारे सर से पहला चरण सर होता है, दूसरा चरण हृदय होता है और तीसरा चरण हमारे पैरों पे आता है। तो किन किन राशि वालों को कौन कौन सा चरण शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा, इस बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। नमस्कार।